Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover two companies from the electronic retailing space. ठीक है. So अभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस में अगर ये उनका बिजनेस मॉडल भी अगर समझा दूँ, बेसिकली क्या करते हैं ये, दे आर इनटू आपके सेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कंज्यूमर वेयर, जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस जो भी होते हैं, ठीक है, अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी हो गया, एयर फ्रायर हो गया, कुकर हो गया, ये सब जो बेचते हैं, एंड लैपटॉप्स, फिर आपके गैजेट्स में मोबाइल फ़ोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, दे आर इनटू सेलिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. सो दो कंपनी दैट आर लिस्टेड इस, एक हो गया आपका आदित्य विजन एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया. तो दोनों कंपनी को कवर करेंगे, क्या आउटलुक है दोनों का, बिकॉज अभी करेंटली क्या हुआ कि Q1 ऑफ FY26 में बेसिकली इनके लिए हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है दैट आर कूलिंग प्रोडक्ट्स, एयर कूलर्स हो गया, एसी, ठीक है, यहाँ पे उनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है कंपेयरिंग टू टीवी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, एंड फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स. अभी क्या हुआ कि Q1 ऑफ FY26 में बिकॉज ऑफ अर्ली रेन्स, मतलब जल्दी बारिश आ गया था, एंड लास्ट ईयर का बेस हाई था बिकॉज लास्ट ईयर हीट वेव आया था. तो बेसिकली ये टाइम उतना उनका ग्रोथ आया नहीं. अभी सबका ग्रोथ ये टाइम स्लो हो गया. आदित्य विजन का आई गेस 5-7% के आसपास का ग्रोथ आया था इन Q1, एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का तो सिमिलर ही ग्रोथ आया था, ठीक है. तो दोनों में मतलब दे वर बैडली इम्पैक्टेड, क्योंकि Q1 जो है उनका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है पूरे साल में से, अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखूँ, ठीक है, 100% जो रेवेन्यू आता है, Q1 कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 35-40% ऑफ द रेवेन्यू तो Q1 से आ जाता है. फिर Q2 सबसे कम होता है क्योंकि बारिश का सीज़न होता है. रेनी सीज़न में थोड़ा कम होता है क्योंकि खर्चा खर्चा मतलब बारिश में ठंडी ज़्यादा रहता है. क्वार्टर मतलब वहाँ पे उतना कोई मेजॉरिटी कोई ख़रीदने नहीं जाता है. श्राद्ध सीज़न भी होता है, तो Q2 उतना थोड़ा डल होता है. फिर Q3 Q4 थोड़ा अच्छा रहता है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीज़न, वेडिंग सीज़न हो गया, एंड एंड ऑफ सीज़न सेल हो गया, इसलिए Q3 Q4 भी मीडियम होता है. तो सबसे अच्छा क्वार्टर जो था Q1, वो इम्पैक्ट हो गया ये टाइम, क्योंकि वहाँ पे उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता था. तो ये टाइम दोनों बोथ ऑफ देम वर इम्पैक्टेड. फिर आप B2B वाले सेगमेंट में भी जाओ, ठीक है, तो कंपनीज लाइक आप PGL हो गया, EMS सेक्टर में से इपैक ड्यूरेबल हो गया, ये सबको भी प्रॉब्लम हुआ. फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप देखो ब्लू स्टार, अगर आप देखो उनको भी मतलब प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ग्रोथ उतना आया नहीं एसी में, एसी वाला सेगमेंट जो था उनका. सो करेंटली अभी आदित्य विजन का अभी अगर नंबर्स देखो तो Q2 में उनका सेल्स में ग्रोथ है 22% के आसपास, EBITDA में ग्रोथ है 15%, मार्जिन EBITDA में कंप्रेशन आया था अराउंड 7.6 हो गया वर्सेज 8%. पैट में खाली ग्रोथ है 4% का, पैट मार्जिन 2.8 था वर्सेज 3.2 ऑन अ YoY बेसिस. तो ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिला नहीं है ये क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर भी उतना कुछ खास मिला नहीं था. अभी यहाँ पे मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है. अभी थोड़े ग्रोथ ट्रिगर्स क्या प्ले आउट हो रहे हैं फॉर ऑल द फॉर स्पेसिफिकली आदित्य विजन अगर देखूँ तो दैट इज़ कि इनका जो प्रेजेंस है ना, दैट इज़ ओनली इन 3 स्टेट में प्रेजेंट है, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश. ये तीनों स्टेट में प्रेजेंट है. एंड बिहार में उनके उनके स्टोर अगर देखो 100 से भी ऊपर स्टोर है वहाँ पे, मतलब दे आर द मार्केट लीडर. तो बिहार में उनके पास 116 स्टोर है. यूपी में दे हैव अराउंड 40 स्टोर्स, झारखंड में 32 स्टोर्स के आसपास है. टोटल स्टोर काउंट एज ऑफ Q2 एंडेड FY26 दैट इज अराउंड 188 स्टोर्स है. H1 में मतलब H1 में दे हैव एडेड अराउंड 13 स्टोर्स. तो FY25 के एंड तक 175 स्टोर थे, अब 188 हो गया, तो मतलब 13 स्टोर ऐड किए Q1 प्लस Q2 में. ये क्वार्टर में 9 स्टोर ऐड किए. कंपनी क्या बोल रहा है, हमको आराम से वी कैन ऐड अराउंड 30 स्टोर्स के आसपास पूरे साल में. तो 13 स्टोर तो ऑलरेडी ऐड हो गए, तो मतलब और अराउंड आप देखो 18-20 स्टोर आराम से ऐड कर सकते हैं इन H2, मतलब Q3 प्लस Q4, ये दोनों में 18-20 स्टोर ऐड कर सकते हैं. टोटल स्टोर 30 हो सकता है बाय एंड ऑफ FY26. एंड ग्रोथ ट्रिगर एज आई टोल्ड, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है बाय रिड्यूसिंग द GST ऑन स्पेसिफिकली ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में, स्पेसिफिकली एसी हो गया, फिर टीवी हो गया, दैट इज़ 32 इंच से बड़ा जो टीवी होगा वहाँ पे भी उन्होंने GST कट किया. तो पहले 28% के आसपास का आपको रेट देना पड़ता था, अभी अराउंड 18% हो गया, तो दैट इज़ गुड. दूसरा हो गया कि बिहार में स्पेसिफिकली आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, ठीक है, 100 यूनिट्स, आपको 125 यूनिट्स पर मंथ आपको फ्री मिलता है बिहार में. ये जो फ्री बीज जो देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है,
ठीक है, एक साइड से तो खराबी है वो एक पूरे कंट्री के लिए, बट हाँ ठीक है। तो बिहार में स्पेसिफिकली 125 यूनिट्स आपको फ्री मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ पर फैमिली, जो भी होगा, ठीक है, पर हाउस। तो एक ट्रिगर ये भी हो सकता है क्योंकि आराम से मतलब एसी चालू रख सकते हैं, तो मतलब नया दे कैन ऑल्सो बाय, जो भी कस्टमर्स हो गए, जो भी जो भी यूज़र्स हो गए एसी के, दे कैन दे मतलब उनको घर में लगा है तो वो चालू कर सकता है, क्योंकि 125 यूनिट तक तो फ्री है, मतलब जितना यूज़ करना है करो। तो नए नए कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ रहा है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा हो गया कि ऑल्सो दे आर गिविंग 10,000 रुपीज़ फ्री टू एवरी वुमन, अगर देखो तो अंडर कोई स्कीम है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना करके कोई स्कीम है। वहाँ पे दे आर जो भी वुमेन हो गए स्पेसिफिकली, उन दे विल गेट अराउंड 10,000 रुपीज़ फ्री मिलेगा। तो दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस, वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा करेंगे तो उनको और 2 लाख के आसपास मिलेगा। तो बेसिकली कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, तो दे कैन स्पेंड ऑल्सो मोर मनी। एंड ऑल्सो यहाँ पे मतलब ये जो 2-3 ट्रिगर्स है, दैट इज़ हेल्पिंग टू दे आर थिंकिंग कि भाई क्वार्टर H2 में स्पेसिफिकली अगर देखो तो दैट कैन हेल्प देम। अभी यहाँ पे ऑल्सो अभी उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अगर देखो तो H1 में खाली 2% के आसपास का SSSG था। SSSG बेसिकली एक मेट्रिक है दैट टेल्स कि भाई आपके जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है, आपके जो 1 साल से जो पुराने स्टोर है, ठीक है, द स्टोर्स दैट आर ओल्डर देन 1 ईयर, वहाँ पे कैसा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे खाली ग्रोथ आया था 2% इन H1, बट क्वार्टर 2 में दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 12%। तो ये अच्छा था, क्वार्टर 2 में अच्छा ग्रोथ आया। एवरेज सेलिंग प्राइस में भी ग्रोथ था अराउंड 24% के आसपास, तो मतलब वैल्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा आ रहा है। 2.4% था, सॉरी नॉट 24%, 2.4% था आपका वैल्यू ग्रोथ। रेवेन्यू मिक्स भी अगर देखूँ तो यहाँ पे मेजरली उनका जो कूलिंग वाला, मतलब एक हो गया आपका होम एंड एंटरटेनमेंट वाला सॉल्यूशन वाला सेगमेंट, दैट इज अराउंड 61%। तो उसमें क्या आ गया, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो आ गया दैट इज इन द होम एंड एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन वाला सेगमेंट। 61% वहाँ से आता है। डिजिटल गैजेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 21%, वहाँ पे आ गया आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, दैट इज़ अराउंड 21%। एंड दूसरा रिमेनिंग 18% इज आपका अदर्स वाला सेगमेंट। तो मेनली ये दोनों कंपनी में से आदित्य विजन जो है, उनका गाइडेंस यही है कि दे वांट टू ऐड 30-35 स्टोर्स FY26 में, ऑलरेडी 13 ऐड कर लिए। ग्रोथ के लिए जो उनका पहले गाइडेंस रहता था, ठीक है, दे गाइड टू ग्रो बाय 20-25% कैगर, ठीक है, मीडियम टर्म के लिए। बट अभी ये टाइम उनका ग्रोथ स्लो हो गया क्योंकि क्वार्टर 1 जो मेन सीजन था वहाँ पे उनका प्रॉब्लम हो गया। क्वार्टर 1 में अगर उनका ग्रोथ देखो, ठीक है, क्वार्टर 1 में उनका मतलब सिंगल डिजिट के आसपास का ही ग्रोथ था। दे क्लॉक द सेल्स ऑफ अराउंड 940 करोड़ वर्सेस आप देखो 6% के आसपास का ग्रोथ था इन टॉप लाइन इन क्वार्टर 1 ऑफ FY26। तो 6% के आसपास जो मतलब मेन सीजन जो उनका होता है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो गया था। तो इसलिए वहाँ पे इन्होंने बोला हमारा गाइडेंस जो है दैट वुड बी अराउंड 15% के आसपास, 10-15% के आसपास फॉर FY26, ठीक है। ये एक ही साल है जहाँ पे वो बोल रहा है 10-15%। FY27 से वो बोल रहा है आराम से 20-25% बीट हो जाएगा, क्योंकि बेस छोटा होगा, क्योंकि हर टाइम थोड़ी ऐसा होता है कि बारिश जल्दी आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेजरली प्रोबेबिलिटी इसकी भाई हाई कि नेक्स्ट ईयर जो है थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ेगा कंपेयरिंग टू दिस ईयर का गर्मी जो था क्वार्टर 1। तो 10-15% के आसपास का टॉप लाइन का ग्रोथ। इबिटा मार्जिन का भी गाइडेंस यही है कि 8 से 10%, अभी भी उनका 8% था इबिटा मार्जिन, एंड 8.9% था स्पेसिफिकली H1 में। एंड वो बोल रहा है उतना ही रहेगा 8-10% फॉर FY26। अभी ये हो गया आदित्य विजन का। अभी जो दूसरा कंपनी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, अभी इनका टॉप लाइन में ग्रोथ आया 19% के आसपास। इबिडा में ड्रॉप आया 1%, इबिडा में डिग्रोथ आया 1% का, मार्जिन्स में ड्रॉप आया 5.1% हो गया वर्सेज 6.2, एंड पैट डिग्रो 31%। पैट मार्जिन 1% का था वर्सेज 1.8% ऑन अ वाई बेसिस। अभी इनको एक तो प्रॉब्लम यही है, सिमिलर टू आदित्य विजन, डिमांड का आउटलुक थोड़ा डल था बिकॉज ऑफ अर्ली रेंज एंड सब, तो वो एक प्रॉब्लम हुआ था। एंड ऑल्सो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि उनके जो फैसिलिटी था वहाँ पे उनके वहाँ पे देयर वाज अ फायर आउटब्रेक, तो अराउंड 8 करोड़ के आसपास का उनका इन्वेंट्री जो था वहाँ पे उनको लॉस लेना पड़ा, ठीक है। बट वो कवर था अंडर इंश्योरेंस। तो फायर इंसिडेंट हुआ था अराउंड 29 मई, ठीक है। तो दे हैव रिसीव्ड द इंश्योरेंस फॉर एट 8 करोड़ का इन्वेंट्री लॉस जो हुआ था। बट ओवरऑल अगर देखो तो 19% का ग्रोथ अच्छा है, बट उनका गाइडेंस क्या है,
उनका गाइडेंस पहले था कि कि भाई उनको ग्रोथ करना था अराउंड 15% फॉर FY 26। उनका पहले भी मतलब आदित्य विजन और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया में दोनों में से जब मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, जब मतलब गर्मी अच्छा था, FY 25 में भी अगर अब जाओ, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस कंपनीज एज वेल, तभी भी आदित्य विजन यूज टू कम्प्लीटली आउट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन रेट, सब में आदित्य विजन वॉज बेटर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, एंड एग्जीक्यूशन में भी बेटर था। तो जब भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तभी आप देखो द गैप इज लिटल लेस, क्योंकि आदित्य विजन का ग्रोथ खाली 22% है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का 19% है। पहले कैसा था कि आदित्य विजन यूज टू ग्रो बाय अराउंड 25-30% आराम से, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट 10-15% के आसपास ही होता था। अभी दोनों को प्रॉब्लम हुआ तो आदित्य विजन को भी इम्पैक्ट हुआ, तो आदित्य विजन का कितना हो गया, 22% का ग्रोथ आ गया, उनका गाइडेंस नीचे आ गया 10 से 15%। अभी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का भी गाइडेंस था ओरिजिनली Q1 में 10 से 15% ही था, ठीक है, क्योंकि उनका पहले से कम ही रहता था। अभी उनको भी मतलब प्रॉब्लम हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ने क्या किया, ये क्वार्टर उन्होंने बोल दिया हमारा जो पहले 15% का जो गाइडेंस था वो नहीं है, मतलब हमारे से नहीं होगा उतना भी, अब हम बोल रहे हैं लोअर डबल डिजिट ग्रोथ, ठीक है। तो मतलब कभी भी कंपनी अपना गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज करता है, दैट इज़ द वन ऑफ द साइंस कि भाई आगे जाके डी रेटिंग होएगा, एंड यहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक मनी फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि कंपनी अगर बोल रहा है हमारा ग्रोथ इतना नहीं होगा तो पहले बोला ही क्यों इतना होएगा, ठीक है। तो मतलब जो मार्केट जो वैल्यूएशन दे के रखा था उनको, तो वहाँ से द पोटेंशियल ऑफ गोइंग अप फॉर द प्राइस, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आप डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हो गाइडेंस, पहले बोला 15%, एक तो पहले से कम है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से, और उसमें भी आप बोल रहे हैं 15 नहीं, अभी हमारा 11-12% ही लग रहा है, अर्ली डबल डिजिट जो उन्होंने बोला, ठीक है, लो डबल डिजिट, तो मतलब 10-11-12% के आसपास का उनका टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस है। अभी उनके भी स्टोर्स में भी एज आई टोल्ड दे हैव एडेड अराउंड H1 में, Q1 + Q2 में दे हैव एडेड अराउंड 15 स्टोर के आसपास, एंड वो बोल रहा है हमारा पूरे साल में वी विल गोइंग टू ऐड मोर अराउंड 13-14 स्टोर, मतलब सिमिलर 30 स्टोर्स के आसपास ही ऐड करने वाले हैं इन FY 26। FY 27 में भी उनका गाइडेंस है कि दे वुड ऐड अराउंड 30 स्टोर्स। अभी इनका भी अगर रेवेन्यू मिक्स देखो, इनका मेजॉरिटी आता है मोबाइल फ़ोन वाला सेगमेंट, मतलब फ़ोन्स वाला सेगमेंट में, मोबाइल वाला फ़ोन टैबलेट्स वो वाले सेगमेंट से ज़्यादा आता है, 48% रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो वहाँ पे आप देखो, इसलिए इनका मार्जिन भी कम है कंपेयर टू आदित्य विजन। आदित्य विजन का मेजरली आता है होम एंड एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, वहाँ से आता है, कंपेयरिंग टू मोबाइल, लैपटॉप वाले सेगमेंट से। एंड लार्ज अप्लायंसेज जो है फ्रिज, टीवी, इनका आता है 38%, एंड जो IT एंड अदर्स वाले सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 14%, उसमें आ गया प्रिंटर, आ गया आपका गीजर्स हो गए, तो दैट इज़ अराउंड रिमेनिंग 14%। इनके भी बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, एक उनका ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया करके, एक फिर एक बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ठीक है, तो दूसरा एक उनका किचन स्टोरीज करके एक ब्रांड है, फिर ऑडियो एंड बियॉन्ड करके एक है जो स्पीकर्स एंड सब बनाते हैं होम एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट के लिए, एंड एक इजी किचन्स करके एक सेगमेंट है। तो मल्टीपल ब्रांड्स, बट ग्रोथ, एंड ऑफ द डे ग्रोथ मैटर्स, एंड दोनों कंपनीज में से अगर देखो, आदित्य विजन इज मच बेटर कंपेयरिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ आउटलुक एज वेल, ठीक है। तो एक कंपनी उनका गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड कर रहा है जो पहले से कम ही था, ठीक है, मतलब 15% बोला था, वो बोल रहा है अभी 11-12% ही होगा। आदित्य विजन का पहले 20-25% रहता था, उन्होंने बोला ये साल हमारा 10-15% ही होगा बिकॉज ऑफ द वन टाइम ये जो अर्ली रेंज जो आए थे, ठीक है, हर टाइम तो ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड उनका गाइडेंस यही है कि 20-25% के ऊपर का ही ग्रोथ आएगा, क्योंकि ये साल का बेस हमारा छोटा था, तो नेक्स्ट ईयर तो 20-25% का ही ग्रोथ है फॉर आदित्य विजन, उन्होंने बोल दिया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ने उतना कुछ बोला नहीं फॉर FY 27, बट हमें देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कभी बोल दिया तो हो ही जाएगा, ठीक है, एवरी क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा। अभी मालूम पड़ा आदित्य विजन ने नेक्स्ट क्वार्टर उनका गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ने नेक्स्ट क्वार्टर अपना गाइडेंस जो था दैट इज बिन रिवाइज अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एज वेल इन एवरीथिंग, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर आदित्य विजन, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स मनी विल फ्लो इन टू EMIL। तो ये हो गया दो कंपनीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस। तो गाइडेंस देखो, ट्रैक करो एवरी क्वार्टर, एग्जीक्यूशन देखो उनका, एंड फॉर आउटलुक भी देखो, एंड वैल्यूएशन भी अगर देखो 2 मिनट के लिए, अभी आदित्य विजन इज ट्रेडिंग एट अराउंड 60 टाइम्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का अराउंड 45 टाइम्स है। ऑफकोर्स वो प्रीमियम आदित्य विजन को मिलता है बिकॉज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, एंड जो उन्होंने अभी तक जो बोला है वो किया भी है। एंड ऑफकोर्स ये जो EMIL का जो मतलब
मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है EMI। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। बट अगर आप दोनों में से मेरे को एक बोलोगे चूज़ करने का, आई विल गो विद डेफिनेटली विद आदित्य विजन। बट हाँ, यहाँ से वैल्यूएशन में भी एक्सपांशन होना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे री रेटिंग ऑलमोस्ट सब ऑलरेडी एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन फॉर FY26 के H2 के लिए भी, और FY26 के लिए भी, FY27 का भी, सम ऑफ फॉर Q1 Q2 के लिए भी। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।